फिल्म की शुरुआत में बताया गया है कि एलियंस कहीं पर मौजूद हैं और वे अंतरिक्ष से हमारे ग्रह पर उतरेंगे। हालांकि जब एलियंस प्रशांत महासागर से निकले तो मानवीय निर्णय गलत साबित हुए। महासागर के तल पर दो प्रकार की टेक्टोनिक्स प्लेटें हैं। एक ऐसा पोर्टल है जो दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है, और इस पोर्टल से काइजू नाम का एक अजीब एलियन निकला। जैसे ही काइजू ने पृथ्वी पर कदम रखा, इसने कई शहरों को नष्ट कर दिया था और उसने कई लोगों का अंत कर दिया। लेकिन सेना काइजू को मार देती है। लेकिन यह सिलसिला आसानी से नहीं रुकता। एक और एलियन काइजू के बाद फिर से उभर आता है कुछ ही महीने। फिर पृथ्वी ग्रह पर काइजू की श्रृंखला जारी है और वे पृथ्वी ग्रह को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तब मनुष्य जान गया था यह सिलसिला ऐसे ही खत्म होने वाला नहीं है। अब विश्व के सभी देश एक हो जाएं, क्योंकि मनुष्य इस तथ्य को समझ चुका था कि उनसे निपटने के लिए उन्हें उन्हीं जैसी कुछ मशीनों का आविष्कार करना होगा जो उनका बखूबी मुकाबला कर सके। तो मनुष्य ने एक कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रोग्राम के जरिए कई बेहतरीन रोबोट्स का आविष्कार किया गया, और ये रोबोट इतने बड़े थे कि एक पायलट इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। उनका स्वास्थ्य और मस्तिष्क इसके हानिकारक प्रभाव में आने लगता है। साथ ही उन्होंने इन रोबोट्स की प्रोग्रामिंग में भी बदलाव किया। अब दो कप्तान मिलकर उन्हें नियंत्रित करेंगे, और इसके लिए कप्तानों के बेहतरीन तालमेल की जरूरत थी। यह ऐसा था जैसे दो दिमाग एक दिमाग को नियंत्रित करेंगे, और मानव इस मामले में पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद जब भी काइजू एलियन पृथ्वी ग्रह पर आता था, तब ये रोबोट उसे ऐसे ही खत्म कर देते थे। बाद में काइजू एलियंस इंसानों के लिए सिर्फ मस्ती बनकर रह गया था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और मनुष्यों को अब उन पर दृढ़ विश्वास हो गया था। कोई भी एलियन काइजू जो अब समुद्र से निकलेगा, वे उसका सामना करते हुए उसका अंत कर देंगे। इस तरह काफी समय बीत जाता है। एक दिन उन्हें पता चलता है कि एक एलियन काइजू समुद्र से बाहर आ रहा है। अब उन्हें पता चल गया है कि समुद्र से निकला एलियन काइजू दूसरे काइजू से ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद मौके पर दो जुड़वा भाई आते हैं। एक का नाम येंसी था, जबकि दूसरे का नाम रालेग था। अब वे दोनों भाई उस रोबोट के प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे जो काइजू को खत्म करने जाएगा। अब वे दोनों उस रोबोट में बैठते हैं, तो दोनों का दिमाग एक ही तरीके से काम कर सकता है। अब उन्हें अपने रोबोट से इस तरह जोड़ा गया कि अगर रोबोट को नुकसान होगा तो उन्हें भी नुकसान होगा। अब वे दोनों अपने रोबोट को लेकर समुद्र में चले जाते हैं। उनका मशीनी रोबोट इतना बड़ा था कि वह समुद्र में नहीं डूब सकता था। अब वे दोनों अपने रोबोट को लेकर उस स्थान पर चले जाते हैं जहां काइजू मौजूद थे। समुद्र में एक नाव भी थी। सबसे पहले वो उस रोबोट को बचाते हैं, फिर वो अपने रोबोट के जरिए काइजू पर हमला करते हैं। उन्होंने उस काइजू एलियंस को तब हराया था जब वे उनसे पहले लड़े थे, लेकिन यह काइजू एलियन सबसे शक्तिशाली था। इसके बावजूद वे अपने रोबोट से काइजू को बिजली का झटका देते हैं। फिर काइजू समाप्त हो जाता है। फिर उन्हें कंट्रोल रूम से बताया जाता है वो काइजू अभी जिंदा है और तुम्हें जल्द ही लौटना होगा। लेकिन वे उन्हें अनदेखा करते हुए काइजू से लड़ते हैं। काइजू उनके रोबोट के बाएं हाथ को नुकसान पहुंचाता है और काइजू रोबोट के सिर पर भी हमला करता है। उस रोबोट के सिर में दो भाई थे और काइजू येंसी को मारता है, उसे बाहर लाता है। इस नुकसान पर रालेगदू खौफ में था और वह अपने रोबोट की पूरी शक्ति का उपयोग करके काइजू को मार देता है। लेकिन उन्होंने अपने भाई को खो दिया था। उसके लिए यह बड़ा दुख था। अब वह समुद्र के तट पर आकर गिरा है, क्योंकि वह काइजू से लड़कर बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसी तरह समय बीतता है और विश्व संगठन के सदस्यों को बाद में दिखाया जाता है, जो इस कार्यक्रम में फंडिंग करते थे। उनका दावा है कि वे काइजू से नहीं जीते जा सकते, क्योंकि काइजू एलियंस इंसानों की जान बचाने की तरकीबें समझ चुके हैं। काइजू एलियंस अधिक विकसित होने के बाद पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। अब चौथे प्रकार के काइजू एलियंस पृथ्वी ग्रह पर आने लगे हैं। अब विश्व नेताओं के मुखिया तय करते हैं कि वे इस कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इसमें बड़े रोबोट काइजू से लड़ते हैं। वे मार्शल को सूचित करते हैं कि आप अपने सभी रोबोट हांगकांग के अंतिम स्टेशन पर ले जा सकते हैं, और हम इस कार्यक्रम के लिए धन देना तब तक बंद कर देंगे जब तक तटीय रक्षा दीवार का निर्माण नहीं हो जाता। मार्शल वह सेनापति था जिसने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब देखने में आ रहा है कि समुद्र के किनारे कोस्टल वॉल तैयार की जा रही है, 8 जिसे एक समय के भीतर बनाया जाएगा। इसलिए काइजू एलियंस इस दीवार को पार नहीं कर सकते। अब मार्शल भी जल्द अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। मार्शल नहीं चाहते थे कि रोबोट आविष्कार कार्यक्रम समाप्त हो, इसीलिए उन्होंने एक नया दल बनाया। वह किसी तरह रैले तक पहुंचता है, लेकिन रैले ने इस कार्यक्रम से किनारा कर लिया था। जब काइजू ने अपने भाई को मारा था, तब वह अपने दिमाग से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। मार्शल रालेग से कहता है, मुझे आपकी अत्यधिक आवश्यकता है। मुझे जो भी पुराने रोबोट मिले, मैंने उनकी मरम्मत की।
एक पुराना रोबोट मार्क 3 इंचेस था जिसे आप नियंत्रित करते थे। मुझे इसके लिए एक पायलट की जरूरत है। लेकिन रैले सीधे उसे मना करता है। लेकिन मार्शल उससे कहते हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया को बचाना होगा, यह जिम्मेदारी आप पर है। यह सुनकर रैले उससे सहमत हो जाता है और वह मार्शल के साथ हांगकांग पहुंच जाता है, जहां उनकी टीम गुप्त रूप से काम कर रही थी। अब उनके पास केवल 4 रोबोट थे जिस पर वे काम कर रहे थे। मार्शल ने उन्हें अपनी योजना साझा की कि हम हमला करेंगे, समुद्र के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां काइजू एलियंस निकलते हैं। लेकिन रालेग उससे कहता है कि हम पहले ही संघर्ष कर चुके हैं। मार्शल उससे कहते हैं, मेरे पास एक योजना है, आपको बस पाने की जरूरत है तैयार। मार्शल की माको नाम की पालक बेटी को भी यहां दिखाया गया है। वह पूरे कार्यक्रम की निदेशक है। अब माको मार्शल से कहती है कि वह रैले के साथ सह पायलट बनना चाहती है ताकि वह नियंत्रण कर सके। वह रोबोट उसके दिमाग से जुड़ा हुआ है और वह काइजू एलियंस से लड़ सकती है। लेकिन मार्शल उसे यहां मना करता है क्योंकि माको के माता पिता काइजू एलियंस द्वारा शिकार किए गए थे, इसलिए वह कभी भी रोबोट को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएगी। अगर वह इस दुर्घटना को याद रखेगी तो मार्शल उससे नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ सह पायलट चुनने का समय शुरू हो जाता है, जिसमें एक एक करके कई सेनानियों को रैले से लड़ना पड़ा और रालेग यहां सबको हरा देता है। इसके बाद माको यहां रैले से लड़ने आता है। मेको और राली समान रूप से कुशल सेनानी हैं, तो इसके लिए यह तय है कि रैले का पार्टनर कोई और नहीं माको होगा। अब वे ट्रायल के लिए अपने रोबोट में बैठे हैं जहां उनके दोनों दिमाग जुड़े हुए हैं। एक समय के बाद रालेग अपनी पिछली यादों में वापस चला जाता है जहां काइजू एलियंस ने उनके भाई की हत्या कर दी थी, तो रालेग का कनेक्शन रोबोट से काट दिया गया है। दूसरी तरफ माको को भी अपनी पुरानी यादें याद आती हैं और वो उन यादों में खोई रहती है जहां काइजू एलियंस ने उसके माता पिता को मार डाला था। अब रैले भी अब उनकी यादों का गवाह बन सकता है और वह माको को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वह वास्तव में एक रोबोट में बैठी थी। वहां वह एक रोबोट के हथियार को सक्रिय करती है। अगर वह हथियार काम करना शुरू कर दे तो सभी लोग खत्म हो जाएंगे। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इससे पहले माको इस हथियार को सक्रिय कर सकता है। बिजली का कनेक्शन पूरी तरह से बंद है, रोबोट निष्क्रिय है। इसके बाद मार्शल सह पायलट की सीट से माको को समाप्त कर देता है। दूसरी तरफ न्यूटन नामक वैज्ञानिक को दिखाया गया है। वह अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से जोड़ता है। काइजू का दिमाग जिसे यहां रखा गया था, ठीक उसी तरह जैसे 2 पायलट एक दूसरे के दिमाग से जुड़े होते हैं, और न्यूटन अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से जोड़ता है। फिर वह उस जगह की झलक देखता है जहां से सभी काइजू एलियंस दिखाई देते हैं। वह अन्य एलियंस की भी झलक देखता है जो इन काइजू एलियंस का आविष्कार कर रहे थे। इसके बाद मार्शल न्यूटन के पास आता है जो उसे बताता है कि काइजू एलियंस जो पृथ्वी पर आए हैं वे इस पृथ्वी के प्रदूषण को दूर करने के लिए यहां हैं, जबकि अगली पीढ़ी काइजू एलियंस मनुष्यों को खत्म करने के लिए आएगी। ये काइजू एलियंस इस ग्रह पृथ्वी पर पहले ही आ चुके थे जब डायनासोर थे। उस समय इस पृथ्वी की जलवायु इन एलियंस के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए ये एलियंस वापस लौट आए और इंतजार करना जारी रखा। ओजोन और प्रदूषण की कमजोर परत के कारण यह वातावरण एलियंस के लिए एकदम सही है, इसलिए वे सभी संसाधनों को नियोजित करना चाहते हैं। इस पृथ्वी पर आना इन एलियंस का काम है क्योंकि वे हर ग्रह पर हावी हैं और वे उस ग्रह के संसाधनों का उपयोग करते हैं। फिर वे दूसरे ग्रह पर चले जाते हैं। मार्शल यहां न्यूटन को आदेश देता है कि आपको उससे जुड़ना होगा काइजू एलियन का दिमाग फिर से, ताकि हमें काइजू के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। न्यूटन कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके साथ फिर से जुड़ने के लिए काइजू के दूसरे मस्तिष्क की आवश्यकता होगी। यह दिमाग पूरी तरह से मर चुका है। उसी स्थान पर मार्शल को पता चलता है कि प्रशांत महासागर से 2 और काइजू एलियंस निकले हैं। इसके बाद वह अपने रोबोट्स को उन्हें मारने के लिए भेजता है, लेकिन वह रालेग से कहता है, अभी यहीं रहो क्योंकि तुम्हारा कोई दूसरा साथी नहीं है। यह समुद्र के तल पर देखा जाता है कि एक रोबोट काइजू से लड़ता है, लेकिन काइजू बहुत शक्तिशाली था। वह रोबोट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसके बाद जब दूसरा रोबोट वहां जाता है तो काइजू अपने शरीर से एक तरल पदार्थ छोड़ता है और वह उसे रोबोट पर फेंक देता है। इससे उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी उनके 2 रोबोट खराब हो गए थे। अब तीसरा रोबोट काइजू का सामना करने आता है। वह तीसरा रोबोट काइजू से लड़ता है। यहां काइजू द्वारा कुछ रसायनों का विस्फोट किया जाता है। वह अपने शरीर से विद्युत चुंबकीय तरंगें छोड़ता है। न केवल रोबोट बल्कि उनका पूरा विभाग काम करना बंद कर देता है। अब वे अपने रोबोट को कनेक्ट नहीं कर सके। इसके बाद रैले मार्शल से कहते हैं कि आपको हमें वहां भेजना होगा क्योंकि उनकी रोबोट चलने की तकनीक पुरानी थी। बाकी रोबोट डिजिटल थे।
अब मार्शल को रैली से सहमत होना है। अब वह माको को रैले का सहभागीदार बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वे दोनों अपने रोबोट में बैठ जाते हैं और वे उस रोबोट के पास पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। माको और रैले ने काइजू पर हमला किया इससे पहले कि वह उस रोबोट को नष्ट कर दे, और यह रोबोट काइजू को यहीं खत्म कर देता है। इसके विपरीत एक और काइजू एलियन दिखाई देता है जो शहर की ओर जा रहा था, और इस काइजू एलियन के बारे में सभी को जानकारी है, लिहाजा नागरिक इधर उधर भाग रहे थे। दूसरी तरफ न्यूटन दिखाई देता है जो मनुष्य के पास आता है। यह शख्स काइजू एलियंस के अंगों की सौदेबाजी करता था। न्यूटन इस आदमी के पास काइजू का दिमाग लेने आया था, इसलिए वह काइजू के मस्तिष्क से जुड़े होने के बाद और अधिक जानकारी एकत्र कर सकता है। जब उन्हें पता चलता है कि काइजू एलियंस में से एक शहर की ओर आ रहा है, तो वह आदमी न्यूटन कहता है, जब आपने काइजू के मस्तिष्क से जोड़ा था तो लिंक एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से है। तो काइजू एलियन को पता चल गया है कि आपने उसके बारे में जानकारी जुटाई है। अब यह काइजू तुम्हें मारने के लिए यहां आ रहा है। अब काइजू एलियन ने इस शहर से संपर्क किया था, तो रैले और माको भी उनके पास आते हैं उनके रोबोट के साथ। अब वे इस काइजू से बहुत ज्यादा लड़ते हैं, लेकिन काइजू एलियन अपने रोबोट को पकड़कर हवा में उड़ने लगता है। वह उन्हें ऊंचाई पर ले जाता है। इससे पहले कि वह उन्हें इस माहौल से परे ले जाए, उन्होंने उसका एक हाथ काट दिया। अब वे दोनों जमीन पर गिरने लगे, लेकिन वे अपने रोबोट का पावर बूस्टर चालू कर देते हैं। वे आसानी से जमीन पर उतरते हैं। दूसरी ओर न्यूटन और वे लोग उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां काइजू एलियन समाप्त हुआ था। किसी तरह न्यूटन काइजू एलियन का दिमाग चाहता था, लेकिन उसके नष्ट होने के बाद उसका दिमाग भी पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। अचानक काइजू एलियन के पेट से एक और एलियन प्रकट होता है जो इन सब पर हमला करता है। इससे पहले वह न्यूटन को मारता है। काइजू के गले में कुछ फंस जाता है और उसे वहीं गिरा दिया जाता है। अब दूसरा आदमी सोचता है कि वह मर गया। जैसे ही वह उसके पास आता है, वह काइजू एलियन उसे घेर लेता है। दूसरी तरफ मार्शल दिखाया गया है जो शेष 2 रोबोटों के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहता था। इसका मतलब है कि जिस दरार से काइजू एलियंस निकलते हैं और जो दूसरी दुनिया का पोर्टल है, वह वहां बम लगाकर उसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। इस समय मार्शल को सह पायलट की सीट लेकर जाना होगा, क्योंकि उस रोबोट के को पायलट को गंभीर चोट आई थी। अब मार्शल के रोबोट और रैले के रोबोट उस जगह पर चले जाते हैं। वहां दरार है जिससे वे काइजू एलियंस पृथ्वी पर निकलते हैं। दूसरी तरफ न्यूटन दिखाई देता है जो अपने मस्तिष्क को काइजू एलियंस के साथ जोड़ता है। तब उसे पता चलता है कि मार्शल की योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी दुनिया का पोर्टल केवल काइजू एलियंस के लिए खोला जा सकता है। इसके विपरीत और यह देखा गया है कि वे दोनों रोबोट उस जगह तक पहुंच गए थे जहां काइजू एलियंस दिखाई देते हैं। वहां पहले से ही काइजू एलियंस हैं। अब न्यूटन मार्शल को यह संदेश देता है कि वे दूसरी दुनिया के पोर्टल में प्रवेश नहीं कर सकते काइजू के बिना। एक और काइजू यहां के पोर्टल से निकलता है जो अब तक काइजू के लिए सबसे खतरनाक है। एक और काइजू रैले और माको के रोबोट पर हमला करता है। इसके कारण वह इनमें से एक को तोड़ देता है, इस रोबोट के हाथ, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार उस पर वार कर दी। इसके विपरीत एक और सबसे खतरनाक काइजू एलियन दिखाई देता है जो मार्शल पर हमला कर रहा था। वह एक समय के भीतर मार्शल के रोबोट को नष्ट कर देता है। काइजू एलियन संकेत उसका साथी। जब वे दोनों काइजू एलियंस मार्शल के रोबोट में आ रहे हैं, तो मार्शल माको और रालेग से कहता है, क्या आपको याद है कि आपका काम क्या है? जैसे ही दोनों काइजू एलियंस उसके पास पहुंचते हैं, वह रोबोट में लगे बम को विस्फोट कर देता है। दूसरी तरफ रालेग और माको काइजू के उस मृत शरीर को लाते हैं जो उनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। वे एक खाई में जा रहे हैं। फिर उनके सामने एक और काइजू एलियन प्रकट होता है जो गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल विस्फोट के प्रभाव में केवल एक काइजू की मौत हुई थी, जबकि अन्य काइजू एलियन अभी भी जीवित थे। मेको और रैले का रोबोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और काइजू एलियन लेकर उस पोर्टल तक पहुंच जाते हैं जो दूसरी दुनिया का पोर्टल था। अब काइजू एलियन और रोबोट के बीच लड़ाई होती है। इसी प्रकार वे लड़ते लड़ते द्वार तक पहुंच जाते हैं। माको रोबोट का ऑक्सीजन लेवल सबसे कम था, तो रैले अपने कैप्सूल को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए सक्रिय करता है। अब रैले दूसरी दुनिया में पहुंच गया था और वह अब उस बम को सक्रिय करता है। सभी एलियंस इसे देख रहे हैं, लेकिन वे एक भी तथ्य नहीं समझ रहे थे। बम फटने से पहले रैले अपने कैप्सूल को सक्रिय करता है। तभी एक बड़ा धमाका होता है। तब हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ने वाले सभी एलियंस और पोर्टल नष्ट हो जाते हैं। अंत में
यह दिखाया गया है कि माको और रालेग सुरक्षित थे, वे बच गए हैं और इसी सीन पर फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।